हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नर एंड इन्फॉर्मर। दिस इज प्रोनॉय। तो आज जो क्वेश्चन सीरीज चल रहा है वो क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 10 है, मतलब पार्ट 9 अभी तक कंप्लीट हो चुका है। आप लोग नहीं देखे हैं तो EE MCQ एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाके आप लोग चेक कर सकते हैं। पार्ट 9 पूरा सब पार्ट में वीडियो, जितना वीडियो अपलोड किया है सब वीडियो मिल जाएगा। उसके साथ इससे पहले जो 7 पार्ट ऑलरेडी अपलोड है DFCCL का, वो भी आप लोगों को मिल जाएगा। मतलब 9 और 7 16 पार्ट अभी तक अपलोड हो चुका है। यह है आपका 17 पार्ट 17, लेकिन अलग थंबनेल से यह जाता है। ठीक है, तो अभी तक अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। अगर वीडियो को अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, और मेरा जो एक दूसरा चैनल है बंगाली में, वहाँ पर मैथमेटिक्स हो रहा है, तो मैथमेटिक्स अगर आप लोगों को देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर जाके आप लोग मेरा जो दूसरा चैनल है वो भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर किसी भी वीडियो का रिक्वायरमेंट है तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और NHPC के लिए और PGCL के लिए आप लोग कंटिन्यू प्रिपरेशन जारी रखिए जब तक आप लोगों का नहीं हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्क्रीन में देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या दिया है? पहला क्वेश्चन है इन द फिगर, देखिए फिगर है यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ। इन द फिगर द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R इज 25 प्लस I/2। यहाँ पर रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है, वेयर I इज द करंट इन एम्पियर। I है आपका करंट इन एम्पियर। I तो पता ही आप लोगों को, करंट मतलब किससे डिनोट किया जाता है? I से। सो द करंट इज, वो I को निकालने के लिए बोल रहा है। क्या होगा I का वैल्यू? ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पर क्या वैल्यू दिया है? वैल्यू तो दिया है R का, मतलब रेजिस्टेंस का। ये जो रेजिस्टेंस है इसका वैल्यू दिया है। रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है? 25 प्लस I/2, 25 प्लस I/2, ये आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू। वोल्टेज आपको दिया है 300 वोल्ट एंड क्या है? निकालना है करंट। तो ये जो डाटा दिया है, इंफॉर्मेशन दिया है, इससे देख के क्या लग रहा है कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे कि ये जो सर्किट है सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए कि क्या क्या वैल्यू दिया है। वैल्यू दिया है आपका वोल्टेज का, रेजिस्टेंस का, निकालना है करंट। तो हम लोग लगा देंगे V = IR। V = IR लगा देंगे तो क्या होगा? यहाँ से I का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए कैसे करते हैं देख लीजिए। V = I × R। वोल्टेज है 300, करंट निकालना है, रेजिस्टेंस क्या है आपका? 25 प्लस I/2, यह आपका रेजिस्टेंस। यहाँ पर इसको कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा? I × 25 2 = 50, 50 प्लस I/2। सॉरी, ये /2 होगा पूरा। क्लियर? अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा? 50I प्लस I² और 2 उधार कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 300 क्या होता है? 300 × 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा आपका 600। तो ये एक इक्वेशन निकल के आ गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? आप देखिए एक काम कर सकते हैं आप लोग, ये जैसे मिडिल टर्म फैक्टर करते हैं मैथ में, ऐसे कर सकते हैं आप लोग। देखिए ये I² प्लस 50I, ये 600 को उधार कर देंगे, मतलब -600 = 0। ये आपका एक इक्वेशन आ गया। तो ये इक्वेशन जो आया है इसको आप दो तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। एक तो आप मिडिल टर्म फैक्टर पूरा कर लीजिएगा, दूसरा आपका जो ऑप्शन है ऑप्शन को सेटिस्फाइड करके। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में क्या निकालने के लिए आप लोगों को बोला है? I का वैल्यू निकालने के लिए बोला है। तो अगर I का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे? I का यहाँ पर जितना वैल्यू है 10, 15, 25 और 12.5, ये एक एक बार करके बैठा के देखेंगे। अगर जो भी नंबर यहाँ पर I के जगह में बैठा के मेरा ये वाला लेफ्ट हैंड साइड 0 आ जाएगा, वो मेरा आंसर हो जाएगा। ये कर सकते हैं, या तो ये जो 600 को आप लोग तोड़ सकते हैं, 60 × 100, 60 से 10 जाएगा मतलब 50 होता है। तो यहाँ पर 60 - 10 करके आप लोग मिडिल टर्म में कर सकते हैं। तो पहला जो वैल्यू है देखिए 60 × 10 कर दिए हम, 60 से 10 गुना करेंगे तो 600 आता है। तो हम लोग पहला ऑप्शन भी 10 है, तो हम 10 यहाँ पर बैठा के आप लोग ट्राई कर सकते हो। 10 अगर यहाँ पर बैठाएंगे तो कितना होगा? 10² होगा आपका 100 प्लस 50 × 10 500 और ये आपका आ गया 600 = 0। तो 500 से 100 ये अगर ऐड करेंगे तो मेरा आएगा 600, ये हो गया आपका प्लस 600, या -600। तो 600 गया तो इधर 0 आएगा, इधर भी 0 आ गया, मतलब सेटिस्फाइड हो जा रहा है। अगर 10 बैठा देंगे तो मेरा आंसर क्या होगा? 10 एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर हो चुका है। दोनों तरीके से आप लोग सॉल्व कीजिएगा। एग्जाम हॉल में जो तरीका आप लोगों को लगेगा कि ये ईजी है,
वो तरीका आप लोग अपनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए स्क्रीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज हैज द इक्वेशन, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है उसका इक्वेशन दिया है Vt इक्वल्स टू 200 sin 377 t वोल्ट। क्लियर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आरएमएस वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी। इजी है, जो आपका दिया है क्या इक्वेशन दिया है, इक्वेशन दिया है वो हम लिख देते हैं, उसका बाद आप लोग सॉल्व कीजिएगा। या तो वीडियो पॉज कर लीजिए, पहले सॉल्व कर लीजिए, अगर आंसर मिल जाता है तो निकल जाइए, अगर आंसर नहीं मिलता है तो कैसे सॉल्व होता है वो देख लीजिए। ऐसा ही तरीका होता है, तब आप लोग सीख पाएंगे एंड एग्जाम में कर पाएंगे। क्लियर। इक्वेशन है Vt इक्वल्स टू 200 sin 377 t, ये आपका इक्वेशन। निकालना क्या है, निकालने के लिए बोला है फ्रीक्वेंसी, इट मीन्स एफ एंड आरएमएस वैल्यू, वैल्यू ऑफ आरएमएस वी आरएमएस, ये आप लोगों को निकालना है। क्लियर हो गया। तो देखिए ये दोनों निकालने के लिए ऐसा कोई टफ चीज नहीं है, जो इक्वेशन होता है साइन वेव का वो इक्वेशन आप लोगों को एक बार याद रखना है। क्या इक्वेशन होता है, देखिए Vt इक्वल्स टू, इक्वेशन ऐसे होता है Vm साइन ओमेगा टी, ये आपका इक्वेशन होता है। Vm मतलब मैक्सिमम वैल्यू, ओमेगा, ओमेगा क्या है एंगुलर वेलोसिटी, जिसको कहा जाता है ओमेगा इज इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू एफ। ओमेगा इक्वल्स टू होता है आपका 2 इंटू पाई इंटू एफ, 2 इंटू पाई इंटू एफ। और एक चीज बता दे रहे, ओमेगा क्या जाएगा 2 पाई एफ का लिखा हुआ है, और यहाँ पर है ओमेगा का वैल्यू 377। तो कैसे हम लोग निकालेंगे यहाँ से फ्रीक्वेंसी, देखिए ना, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ है तो ओमेगा इक्वल्स टू 377। क्लियर। 377 है तो ओमेगा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 पाई एफ इक्वल्स टू 377। एफ का तो वैल्यू निकालना है, क्या करेंगे 377, पाई इक्वल्स टू क्या हो सकता है 22 हो सकता है ना, क्या होता है 22/7, उधर जाएंगे तो क्या होगा 7, ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा 22, नीचे फिर मल्टीप्लाई होगा आपका 2। इसको अगर सॉल्यूशन करेंगे तो आपका कितना आएगा, सॉल्यूशन करके आपका आंसर आ जाएगा ये 60, फ्रीक्वेंसी आपका आ जाएगा 60 हर्ट्ज। एंड वी आर एम एस कैसे निकालेंगे, दोनों फार्मूला है लिख दे रहे। एक तो वी आर एम एस का फार्मूला क्या होता है, एक होता है आपका Vm/√2 और वी एवरेज होता है आपका फॉर साइन वेव, ओके फॉर साइन वेव, दिस इज फॉर साइन वेव, ओनली फॉर साइन वेव, इट मीन्स फुल वेव, ये जो वेव होता है। क्लियर। आरएमएस एंड एवरेज, एवरेज होता है आपका 2Vm डिवाइडेड बाई पावर। Vm तो पता ही आप लोगों को, Vm क्या है, Vm है आपका मैक्सिमम वैल्यू। तो क्या कैसे निकालेंगे, यहाँ पर दिया है आरएमएस वैल्यू Vm/√2, Vm है मेरा 200, तो 200/√2, तो मेरा कितना आया, आरएमएस वैल्यू है 200/√2, फ्रीक्वेंसी है 60 हर्ट्ज। तो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन में है आपका ऑप्शन नंबर सी में इसका आंसर है। क्लियर हो गया है। तो साइन वेव के लिए आरएमएस वैल्यू एंड वी एवरेज वैल्यू क्या होता है, ये आप लोग दोनों लिख लीजिए। देखिए कॉपी में जब आप लोग कोई भी फॉर्मूला लिखेंगे ना, तो ऐसे कोई भी कलर, मानिए ब्लू से आप लिख रहे हैं तो ब्लैक से या तो जो भी कलर है आपसे आप इसे बॉक्स कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप लोग लिखेंगे और बॉक्स करेंगे, जब आप लोग रिवीजन करेंगे तब ये बॉक्स में ज़्यादा नजर जाता है। या तो इससे इसका बाहर एक स्टार मार्क्स ऐसे लगा दीजिएगा, तब जब आप लोग नेक्स्ट टाइम रिवीजन करेंगे तो इसका ऊपर नज़र जाता है, और बार बार नज़र जाएगा तो वो रिवीजन होगा और दिमाग में आपका बैठ जाएगा, ये एक तरीका है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज स्टेट दैट द एल्जेब्रिक सम ऑफ EMF अराउंड ए क्लोज्ड लूप इक्वल्स द एल्जेब्रिक सम ऑफ आयर ड्रॉप्स अराउंड द लूप। ये कौन सा लॉ है, यहाँ पर देखिए 4 जो लॉ का नाम दिया है सब किरचॉफ का ही दिया है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ जंक्शन रूल, किरचॉफ फास्ट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ। क्लियर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा KVL, मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ। और एक होता है किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या बोलता है, वो बोलता है द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेज अराउंड ए क्लोज्ड पाथ इज 0। और KCL मतलब किरचॉफ करंट लॉ क्या बोलता है, किरचॉफ करंट लॉ बोलता है द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एंटरिंग ए नोड इज 0, नोड या तो क्लोज बाउंड्री। ठीक है। तो क्या बोले हम KCL एंड KVL का जो बोले, KCL में क्या होता है जो नोड है, आप लोग अगर याद रखने का एक तरीका बता दे रहे, नोड याद रखिएगा, नोड में जो 0 होता है, एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एंटरिंग ए नोड इज 0। तो देखिए क्या है, एक नोड अगर आप लोगों को देखना है तो नोड, ये नोड में अगर कोई भी करंट आके घुसता है, ऐसे घुस जाता है, बहुत ऐसे आप लोग न्यूमेरिकल
कह रहा है ये घुसता है, ये अगर मान लीजिए निकाल रहा है, ये भी निकल रहा है, ये घुस रहा है, ये भी घुस रहा है, ठीक है। तो क्या बोला यहाँ पर, द एल्जेब्रिक सम ऑफ करेंट एंटरिंग ए नोड इज 0। एल्जेब्रिक सम अगर करेंगे, ये जो नोड है, या तो ऐसे भी आप लोग बोल सकते हैं एंटरिंग जो करंट है इक्वल्स टू जो आउटगोइंग करंट है, ऐसे भी बोला जाता है। और एक क्या है, केवीएल तो एक क्लोज लूप अगर रहेगा, रेजिस्टेंस है, मानिए यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स है और ये भी एक वोल्टेज सोर्स है, ये क्लोज लूप में जितना भी वोल्टेज होता है वो उसका एल्जेब्रिक सम 0 होता है। ये जो क्लोज लूप, यहाँ भी मानिए एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये क्लोज लूप में जितना भी वोल्टेज होता है, ऑल वोल्टेज सबका जो एल्जेब्रिक सम होता है 0 होता है। ये दोनों है आपका केसीएल एंड केवीएल, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वायर ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर मूव्स एट राइट एंगल to its length at 50 meter per second in a uniform magnetic field of density 1 Tesla. So find the EMF induced in the conductor when the direction of motion is inclined at 30 degree to the direction of the field. ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन दिया है इसमें क्या निकालना है आप लोगों को EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकालना है। तो ये जो जब ये कंडक्टर का एक क्वेश्चन आता है, ये इसका जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों को समझाना तो एक अलग वीडियो लाने पड़ेगा, थोड़ा सा डीपली कॉन्सेप्ट में जाने पड़ेगा। तो अभी ये छोड़ के अभी आप लोग खाली ये जो न्यूमेरिकल कैसे होता है वो आप लोग देख लीजिए। तो EMF जो निकालने का फॉर्मूला क्या आता है, फॉर्मूला होता है EMF इक्वल्स टू B इंटू एल इंटू वी इंटू साइन थीटा, मतलब ये इज EMF इक्वल्स टू BLV साइन थीटा, ये आपका एक फॉर्मूला होता है। E इक्वल्स टू BLV साइन थीटा, ठीक है। तो B क्या है, L क्या है, V क्या है, वो आप लोग देख लीजिए। B है आपका मैग्नेटिक फील्ड, L क्या है, L है आपका लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एंड V क्या है, V है आपका वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। और थीटा है कितना एंगल कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबका वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है। B का वैल्यू कितना है, B का वैल्यू है मैग्नेटिक फील्ड इन टेस्ला, 1 टेस्ला दिया है। लेंथ कितना है, देखिए क्वेश्चन आप लोग देखिए, लेंथ है 50, लेंथ है आपका 50 सेंटीमीटर, ठीक है, तो 50 सेंटीमीटर। वेलोसिटी कितना है, देखिए वेलोसिटी है आपका 50 मीटर पर सेकेंड, ये आपका वेलोसिटी। बस थीटा क्या है, थीटा आपका है 30 डिग्री, क्लियर। तो सबका वैल्यू आपका यहाँ पर दिया है। और एक चीज़ यहाँ पर आप लोग कर लीजिएगा, यहाँ पर ये मीटर पर सेकेंड में है, ये आपको सेंटीमीटर है, तो इसको अगर मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या होगा, 0.5 मीटर यहाँ पर हो जाएगा, क्लियर। सो चलिए देख लेते हैं, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा आपका। B का वैल्यू क्या हम बोले, B का वैल्यू है 1, L का वैल्यू क्या है 0.5, V का वैल्यू है 50, साइन थीटा होता है आपका, मतलब थीटा की जगह साइन 30 डिग्री, क्लियर। 5/10 इंटू 50 इंटू साइन 30 क्या होता है 1/2, ठीक है। 0 गया, 5 से कितना होता है, 5 से होता है 25/2 मतलब 12.5 वोल्ट। EMF आपका कितना निकला 12.5 वोल्ट। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर है आपका, ऑप्शन नंबर C है, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटेक्टिव रिलेस कैन बी डिजाइन टू रेस्पॉन्ड टू। जो प्रोटेक्टिव रिले होता है किस लिए डिजाइन किया जाता है, ऑप्शन है लाइट इंटेंसिटी एंड इम्पीडेंस, दूसरा ऑप्शन है टेम्परेचर रेजिस्टेंस रिएक्टेंस, तीसरा ऑप्शन है वोल्टेज एंड करंट, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा आपका यहाँ पर जितना भी दिया है, लाइट इंटेंसिटी, इंपीडेंस, टेम्परेचर, रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, वोल्टेज, करंट, सभी को सेंस करने के लिए ये जो डिवाइस प्रोटेक्टिव रिले यूज किया जाता है। और प्रोटेक्टिव रिले एक सेंसिंग डिवाइस भी है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पार्किंग एट द कम्यूटेटर्स ऑफ ए डीसी मोटर में रिजल्ट इन। जो कम्यूटेटर होता है उसमें अगर स्पार्किंग होगा तो क्या रिजल्ट देगा। ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए है डैमेज टू द कम्यूटेटर सेगमेंट, ऑप्शन बी है डैमेज टू द कम्यूटेटर इंसुलेशन, ऑप्शन सी है इंक्रीज पावर कंजम्पशन, एंड ऑप्शन डी है आपका ऑल ऑफ द एबव। तो क्या होगा यहाँ पर, अगर आपका कम्यूटेटर में स्पार्किंग ज़्यादा होगा तो उसमें जितना भी ऑप्शन है, पावर जो कंजम्पशन वो भी ज़्यादा होगा, कम्यूटेटर जो सेगमेंट है वो भी डैमेज होगा, और दूसरा जो ऑप्शन है जो कम्यूटेटर का इंसुलेशन वो भी ख़राब हो जाएगा। तो मतलब जैसे आप लोगों का नॉर्मली कम्यूटेटर जो सेगमेंट रहता है बीच में ऐसे एकदम बीच वाला हम ड्रॉ कर रहे हैं, कम्यूटेटर सेगमेंट रहता है, वहाँ पर ऐसे सेगमेंट रहता है आपका,
ठीक है। इसी को एक एक कम्यूटेटर सेगमेंट कहा जाता है। ये कम्यूटेटर सेगमेंट क्या हो जाता है, आपका डैमेज होता है। यहाँ पर जो इंसुलेशन क्या हुआ रहता है, अगर स्पार्किंग होगा इंसुलेशन भी डैमेज होगा। और यहाँ से आपका क्या ब्रास होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया ब्रास एंड ये हो गया आपका कम्यूटेटर सेगमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन डीसी मशीन में क्या होता है, द इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स आर प्लॉटेड बिटवीन। इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, एक होता है इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स, एक होता है एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एक होता है ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो किसके किसके बीच होता है ये आपका क्वेश्चन में आता है। अगर अभी वीडियो देख रहे हैं तो जरूर आप लोग लिख लीजिए किसके किसके बीच में होता है। पहला है क्या, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला किसके किसके बीच में होता है, ई वर्सेस आई ए, मतलब आर्मेचर करंट एंड आर्मेचर करंट के साथ क्या होगा आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द आर्मेचर। ये आपका हो गया इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लियर। एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स किसके बीच में होता है, यह होता है आपका टर्मिनल वोल्टेज एंड लोड करंट, क्लियर। ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स किसके बीच में होता है, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है आपका ई, उसके साथ क्या होता है फील्ड करंट, क्लियर हो गया। तो ये जो तीन हम लिखा दिए, ये तीन आप लोग ड्रॉ कर लिख लीजिए कॉपी में। और यहाँ पर आंसर क्या होगा, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा है, क्या होगा ईएमएफ इंड्यूस्ड इन आर्मेचर, मतलब ई के साथ आर्मेचर करंट का जो रिलेशन होता है उसी के बीच में जो ग्राफ प्लॉट किया जाता है, ठीक है। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पीक पावर प्लांट। इसमें से कौन सा पीक पावर प्लांट नहीं है। पावर प्लांट इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है। गैस प्लांट, सोलर एंड पावर प्लांट, सोलर एंड विंड पावर प्लांट, डीजल पावर प्लांट एंड थर्मल पावर प्लांट। इसमें से कौन सा पीक पावर प्लांट नहीं है, तो पीक नहीं है यहाँ पर थर्मल पावर प्लांट। और बाकी सब जितना है गैस, सोलर, विंड, डीजल, ये है आपका पीक पावर प्लांट। और बेस लोड पावर प्लांट क्या क्या होता है, बेस लोड होता है आपका देखिए थर्मल प्लांट होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक होता है, फिर आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है, क्लियर। तो ये सब आपका बेस होता है और वो जो हम पहले बोले वो होता है आपका पीक लोड पावर प्लांट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन टू रजिस्टर्स ऑफ सेम वैल्यू आर कनेक्टेड इन ए सीरीज। अगर दो रजिस्टर को यहाँ पर ड्रॉ करके आप लोगों को समझा दे रहे, समझ जाएंगे आप लोग क्वेश्चन क्या बोला है। एक बार आप लोग ट्राई कीजिए खुद से, पहले वो हम बार बार बोलते हैं, अगर खुद से नहीं ट्राई करेंगे तो कभी भी नहीं होगा, ठीक है। क्या बोला है, व्हेन टू रजिस्टर ऑफ सेम वैल्यू आर कनेक्टेड इन ए सीरीज। अगर दो रजिस्टर को सेम वैल्यू का अगर दो रजिस्टर है हम सीरीज में कनेक्टेड कर दिए, ठीक है। फिर बोला है सीरीज, उसके बाद विथ ए थर्ड रेजिस्टेंस ऑफ द सेम वैल्यू एज द अदर टू, मतलब इसके साथ और एक रेजिस्टेंस अगर कनेक्टेड कर देंगे जिसका वैल्यू है, ये दोनों का जो भी वैल्यू था सेम, ये भी इसका वैल्यू होगा। तो क्या बोला यहाँ पर, सो देन व्हाट विल बी द नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो नेट इफेक्टिव जो ये तीनों रेजिस्टेंस क्या होगा, तीनों का रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, या तो क्या डबल होगा या ट्रिपल होगा। पहला है आपका नेट रेजिस्टेंस डिक्रीज, दूसरा है इंक्रीज, तीसरा है डबल, चौथा है ट्रिपल। तो देखिए क्या होगा, अगर मान लेते हैं कोई भी एक रेजिस्टेंस मान लिया, हम क्या बोले पहले दो एक रेजिस्टेंस था, दोनों रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम है, तीसरा जो है तीसरा भी सेम है। तो आप मान लीजिए 4 है, पहला रेजिस्टेंस आपका 4 है, 4 ओम, दूसरा भी 4 बोला है, तीसरा भी 4 बोला है। तो नेट रेजिस्टेंस क्या होता है, सीरीज में जब कनेक्शन होता है तो क्या होता है आपका जो रेजिस्टेंस होता है नॉर्मली ऐड हो जाता है, मतलब R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों अगर ऐड करेंगे तो कितना होगा 4 प्लस 4 प्लस 4, आंसर मेरा हो जाएगा 12 ओम। तो पहला जो रेजिस्टेंस था वो कितना था 4 ओम, अभी कितना है नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है आपका 12 ओम, 12 ओम। तो कितना गुना है इंटू 3, तो आपका नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, नेट रेजिस्टेंस आपका हो जाएगा ट्रिपल। ये तो आप लोग यहाँ पर आर आर बैठा के भी कर सकते हैं। अगर आर आर करते हैं आर प्लस आर क्या होता है 3R, 3R ये फॉर्मूला आप लोग याद रख सकते हैं। आर का जो भी वैल्यू रहेगा, अगर यहाँ पर 5 रहेगा तो 3 5 से 15, या अगर रहेगा 5 पॉइंट समथिंग तो 3 इंटू मान लीजिए 5.5, ऐसे आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। इसीलिए हम एक एग्जाम्पल लेके हम लोगों को समझा दिए, और जो बेसिक है वो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर नो लोड कंडीशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लॉस इज नेग्लिजिबल। जब आपका कोई भी मशीन कोई लोड लगा हुआ नहीं रहता है तो उसमें कौन सा लॉस नेग्लिजिबल होता है, कौन सा लॉस नहीं होता है। ऑप्शन है हिस्टेरिसिस, दूसरा एडी करंट, तीसरा है कॉपर लॉस, चौथा है ऑल लॉसेस हैव सेम मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर क्या होगा, एक तो मेनली होता है कोल लॉस एंड कॉपर लॉस, दोनों में जो कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं। बाकी तो हिस्टेरिसिस, एडी करंट लॉस तो होते ही रहेगा जब का मशीन चालू हुआ रहता है नॉर्मली। एंड कोल लॉस क्या होता है, कॉन्स्टेंट लॉस है, ठीक है, वो तो कॉन्स्टेंट लॉस है, घटेगा भी नहीं एंड इंक्रीज भी नहीं होगा। और कॉपर लॉस क्या है,
जब जैसे आपका मशीन चलेगा उसी के अकॉर्डिंग आपका कॉपर लॉस होता है। और कॉपर लॉस कब होता है? जब आपका लोड रहता है। तो यहाँ पर लोड नहीं है तो कौन सा लॉस होगा? कॉपर लॉस। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। क्लियर हो चुका है? लाइक कर दीजिए आप लोग जरूर एक बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर ए साइन वेव। साइन वेव के लिए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर फॉल्स है? द पीक फैक्टर इज 1.414। साइन वेव का पीक फैक्टर क्या होता है? 1.414 होता है या तो नहीं होता? तो यहाँ पर अब एक थोड़ा सा डिटेल्स बता देंगे, क्लियर हो जाएगा। अगर आप लोगों को आरएमएस एंड एवरेज वैल्यू का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर है तो ये आराम से हो जाएगा। देखिए, साइन वेव का जो पीक फैक्टर होता है वो तो 1.414 होता है, पहला क्लियर। दूसरा क्या है, यहाँ पर बोला है द एवरेज वैल्यू इज 0.637 इंटू आरएमएस वैल्यू। हम एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला बताए थे, क्या बोले थे? वी एवरेज वैल्यू होता है आपका, क्या होता है? 2 इंटू वी एम अपॉन पाई, ये होता है आपका एवरेज वैल्यू। आरएमएस भी बताए थे, आरएमएस है आपका वी एम अपॉन √2, क्लियर। तो दूसरा एंड तीसरा ऑप्शन आरएमएस एंड एवरेज वैल्यू का ही है, वो तो बाद में आते हैं, लेकिन पहला ऑप्शन आपका सही है। यहाँ पर क्या बोला? फॉल्स, मतलब कौन सा गलत है? चौथा ऑप्शन द फॉर्म फैक्टर ऑफ ए साइन वेव 1.11, वो भी सही है। पहला चौथा सही है। अब देख लेते हैं दूसरा क्या है? एवरेज वैल्यू इज 0.637 इंटू आरएमएस वैल्यू। 0.637 कहाँ से आएगा? एवरेज वैल्यू इक्वल टू 2/, अगर 2/π आप लोग अगर कर लीजिएगा, देखिएगा 2/π अगर करेंगे मतलब 2/22 इंटू 7, मतलब 14 को अगर 22 से डिवाइड करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 0.637 इंटू वी एम आता है, क्योंकि ये जो 2/π है ये इसको अगर डिवाइड करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 0.637, ठीक है। उसके साथ आरएमएस वैल्यू, उसके साथ क्या मल्टीप्लाई रहता है? मैक्सिमम वैल्यू मल्टीप्लाई रहता है, लेकिन यहाँ पर दिया है 0.637 इंटू आरएमएस वैल्यू, लेकिन आरएमएस वैल्यू तो ये नहीं है, ये तो वीएम है ना, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर फॉल्स होगा। और एक चीज़ यहाँ पर दिया है, देखिए आरएमएस वैल्यू इज, ये जो आरएमएस वैल्यू क्या होता है? 0.707 इंटू पीक वैल्यू, तो 1/√2 आपका इंटू पीक वैल्यू, पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू सेम होता है, तो 1/√2 आपका होता है 0.707 इंटू वी एम। तो ऑप्शन नंबर सी भी आपका सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी आपका गलत है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन इजी है, आप लोग बोलेंगे इतना इसी क्वेश्चन काहे गलत है, लेकिन ये इजी क्वेश्चन जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे गलत हो जाएगा। क्वेश्चन है ए ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर। एक ट्रांसफॉर्मर कौन सा पैरामीटर को ट्रांसफर करता है? तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन होगा आपका पावर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो आई होप जितना भी क्वेश्चन था आज का सब आप लोगों को क्लियर हो चुका है। जितना भी क्वेश्चन था इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं, यहाँ पर कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन इतना नहीं था। तो ऐसे क्वेश्चन ही आपका जितना जो एग्ज़ाम होता है NHPC जैसा एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन ही लगभग आ सकता है। तो हर एक सेट में हम तो डिफ़िकल्ट नहीं कराएंगे, तो इजी टू मॉडरेट ही कराएंगे। तो अगर अच्छा लगा तो ज़रूर क्या करेंगे आप लोग, पता है आप लोगों को, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि वो भी आप लोगों को पता है कि मेरा जो वीडियो आप लोगों के पास पहले पहुँचे और आप लोग देख लीजिए, क्लियर। और जो सीरियस कैंडिडेट रहेगा वो नोटिफिकेशन बेल को तो ऑन जरूर कर लेगा, क्योंकि उसको तो ज़रूरत है क्लास को, ठीक है। तो दोस्तों के साथ भी आप लोग ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और मेरा जो 3 सोशल मीडिया जो है, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड टेलीग्राम, तीनों में जो आईडी है लर्न विथ प्रोनय, उसमें जाके आप लोग ज्वाइन हो जाइए और फॉलो कर लीजिए। दूसरा चैनल जो है लर्न विथ प्रोनय, उस चैनल का भी नाम है लर्न विथ प्रोनय, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वो भी जाके आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो करते रहिए और स्वस्थ रहिए, और क्या, घर में रहिए, अच्छे से स्टडी कीजिए। जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाते आप लोग प्रॉपरली स्टडी कर लीजिए। और अगर किसी भी कोई भी टॉपिक में कहीं पर भी दिक्कत होता है, किसी भी सब्जेक्ट में हो, मैथ या रीजनिंग, किसी भी सब्जेक्ट में जितना भी एग्ज़ाम आता है, इलेक्ट्रिकल का कोई भी सब्जेक्ट में, तो आप लोग मेरे साथ बात कर सकते हैं। कहाँ पर? इंस्टाग्राम में आईडी क्या है? लर्न विथ प्रोनय, हम पहले बता दिए, फॉलो कर लीजिए एंड वहाँ पर आप लोग DM कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गुड बाय।